नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए बात करते हैं खबर की, जो हरियाणा के पंचकुला से सामने आ रही। पंचकुला में आज किसान आंदोलन से जुड़े एक अहम घटनाक्रम के तहत जो है संयुक्त किसान मोर्चा का राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी से कृषि से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पहुंचा है। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब देश भर के किसान लंबे समय से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जो है फसल की लागत, कर्ज राहत और साथ ही कृषि कानूनों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी मांगे उठा रहे हैं। किसानों की ओर से ये प्रयास जो है माना जा रहा है कि अब आंदोलन के साथ साथ संवैधानिक और जो है संस्थागत संवाद के जरिए भी अपनी बात को मजबूती से रखा जाए। इस प्रतिनिधि मंडल में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित कई राज्य के किसान नेता शामिल है। खासतौर पर पंजाब के प्रमुख किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के जो है पंचकुला पहुंचने से इस बैठक को और अधिक महत्व मिल गया है। किसान नेताओं का कहना है कि वे किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत नहीं बल्कि पूरी तरह किसानों के हित में कृषि क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं को सामने रखने के उद्देश्य से हाई पावर कमेटी के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित इस हाई पावर कमेटी के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह है। आपको बता दें कि जिनके साथ ही बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान किसानों ने खेती की बढ़ती लागत, बीज, खाद और डीजल के बढ़ते दाम, फसलों के उचित मूल्य की गारंटी और साथ ही किसानों की आय में स्थिरता जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। किसान नेताओं का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में किसान लगातार घाटे में खेती करने को मजबूर है, जिससे जो है वे अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं और साथ ही कर्ज जैसी गंभीर समस्याएं भी बढ़ रही है। किसान प्रतिनिधि मंडल ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनका सबसे बड़ा मुद्दा जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देना है। किसानों का तर्क है कि जब तक एमएसपी को कानून का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक किसानों को बाजार की अनिश्चितताओं से जो है सुरक्षा नहीं मिल सकती। उन्होंने हाई पावर कमेटी के सामने ये भी रखा है कि कई राज्यों में सरकारी खरीद समिति है और साथ ही जिससे किसानों को अपनी फसल औने पौने दामों पर बेचनी पड़ती है। वहीं आपको बता दें कि बैठक में ये मुद्दा भी उठाया कि किसानों को दी जाने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ जो है जमीनी स्तर तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रहा है। किसान नेताओं ने कहा है कि कागजों में योजनाएं भले ही अच्छी दिखती हो, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे काफी अलग है। उन्होंने कृषि बीमा योजना, फसल नुकसान मुआवजा और साथ ही प्राकृतिक आपदाओं से राहत जैसे विषयों पर भी विस्तार से अपनी समस्याएं रखी है। वहीं आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने यह भी बताया कि आने वाले दिनों में ये प्रतिनिधि मंडल संसद की कृषि विषयों पर बनी स्थायी समिति से भी मुलाकात करेगा। इस मुलाकात का उद्देश्य संसद स्तर पर भी किसानों की आवाज को मजबूती से रखना है ताकि नीतिगत फैसलों में जो है किसानों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। किसान नेताओं का कहना है कि वे केवल विरोध तक सीमित नहीं रहना चाहते बल्कि नीति निर्माण की प्रक्रिया में भी सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। किसान नेताओं ने ये साफ किया है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण है और वे संवाद के जरिए समाधान चाहते हैं। उन्होंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी से मुलाकात इसी दिशा में एक सकारात्मक कदम है। किसान संगठनों को उम्मीद है कि कमेटी किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुनेगी और सरकार को ऐसे सुझाव देगी जिससे खेती को लाभ का धंधा बनाया जा सके। बैठक में शामिल अन्य राज्यों के किसान नेताओं ने भी अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं साझा की। कहीं पानी की कमी है तो कहीं फसल विविधीकरण की समस्या, तो कहीं बाजार तक पहुंच की कमी जैसे मुद्दे उठाए गए हैं। सभी किसान नेताओं ने एक सुर में कहा है कि देश की खाद्य सुरक्षा किसानों की मेहनत पर टिकी
है। ऐसे में किसानों की अनदेखी करना देश हित में नहीं है। कुल मिलाकर पंचकुला में हुई ये बैठक किसान आंदोलन के लिहाज से एक महत्वपूर्ण मोड़ मानी जा रही है, जहां एक और किसान सड़कों पर अपनी मांग उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर संवैधानिक संस्थाओं से संवाद के जरिए जो है समाधान की कोशिश भी कर रहे हैं। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि जो हाई पावर कमेटी है किसानों की मांगों को किस तरह से आगे बढ़ाती है और क्या आने वाले समय में किसानों को उनकी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का जो है ठोस समाधान मिल पाता है या नहीं। पंचकुला से राघव विज की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।